तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि टैली प्राइम में हम एंट्रीज वगैरह कैसे करेंगे, लेजर पोस्टिंग वगैरह कैसे करेंगे। पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि कैसे हमें टैली में अकाउंट्स वगैरह खोलने होते हैं, लेजर्स खोलने होते हैं। प्लस हमने बताया था कि भी कैसे हमें यूनिट्स और स्टॉक आइटम्स, स्टॉक ग्रुप्स और गोडाउंस के जो अकाउंट्स होते हैं वो क्रिएट करने होते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि भी हमें कैसे एंट्रियाँ पास करनी होती है, कैसे हमें ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना होता है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में। ठीक है ना। तो मेरे पास एक एंट्रीज है जिसमें बता रहा है कि भी मिस्टर राम एंड कंपनी है, उसने क्या करा है, जनवरी 2020 को बिजनेस स्टार्ट किया है। ठीक है। और 1 अप्रैल से उसने क्या करा है, बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स वगैरह जो है वो रिकॉर्ड करने चालू करे हैं। ठीक है। तो इसमें ये हो रहा है कि भी जो राम है उसने क्या करा है, बिजनेस स्टार्ट किया है वो भी 20,000 रुपये से। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, राम एंड कंपनी के नाम से हमें पहले तो कंपनी खोलनी है, उसका फाइनेंशियल ईयर रखना है हमें 1 अप्रैल 2020। तो चलिए देखते हैं टैली में कैसे करना है। तो यहाँ क्रिएट कंपनी में आके हमें क्या करना है, पहले कंपनी का नाम डालना है, राम एंड कंपनी। एड्रेस आप कुछ भी जा सकते हो। ठीक है ना। ठीक है। स्टेट हमारा राजस्थान लेना है, पिन कोड आप डाल देना। ठीक है। और मोबाइल नंबर जो भी है आपका वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे। ईमेल आईडी है तो ठीक है, अदरवाइज स्किप करो। और जो फाइनेंशियल ईयर है वो हमारा 1/4/20 है। तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 1/4/20 1/4/20 लिख देंगे। ठीक है। फिर क्या करेंगे, इतनी सी करने के बाद इस कंपनी को क्या करना है, एक्सेप्ट करवाना है एंटर प्रेस करके। अब एंटर करने के बाद हमें पूछेगा कि कंपनी से रिलेटेड अगर मैं कोई फीचर वगैरह ऑन करने हैं, ऑफ करने हैं। तो फिलहाल आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सिर्फ अकाउंटिंग में डील करना, मतलब इन्वेंट्री की चीज़ें, इन्वेंट्री कैसे हमें मेंटेन करनी है, स्टॉक वगैरह कैसे मेंटेन करना है वो मैं आपको आज नहीं बताऊंगा। आज मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगा आपको कि कैसे हमें एंट्रियां पास करनी होती हैं। क्योंकि स्टार्टिंग से हम क्या करना है, आइटम्स में डील नहीं कर सकते, वो कुछ स्टूडेंट्स को हो सकता है समझ में ना आए इतना लंबा प्रोसीजर। तो हम क्या करेंगे, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, यानी कि फर्स्ट स्टेप हमारा सिर्फ इतना ही रहेगा, परचेजिंग, सेलिंग, रिसिप्ट, पेमेंट। ठीक है ना। कितना माल खरीदा, कितना माल बेचा, कौन कौन से आइटम खरीदे, कौन कौन से आइटम बेचे, वो सब हम अभी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सिर्फ अकाउंटिंग के जो यहाँ देखो फीचर दिख रहे हैं, मेंटेन अकाउंट्स और अनेबल बिल वाइज एंट्री, इन दोनों ऑप्शन को ही अपन यस रखेंगे। इन्वेंट्री वाले को अभी फिलहाल अपन क्या करेंगे, इनको नो ही रखेंगे, क्योंकि हमें इन्वेंट्री में डील नहीं करनी। ठीक है ना। जब नेक्स्ट टाइम जब आप ये सीख जाओगे कि भाई अकाउंटिंग हमें कैसे करनी है, उसके बाद आप इन्वेंट्री वाला भी इजीली समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है। और जीएसटी का टॉपिक अपन सबसे लास्ट में सीखेंगे। ये सब होने के बाद, ये दोनों सीखने के बाद अपन क्या करेंगे, जीएसटी का टॉपिक सीखेंगे। तो इसको भी मैं फिलहाल क्या कर रहा हूँ, नो ही कर रहा हूँ। तो आपको करना क्या है, अकाउंटिंग में जो ये दो मेन ऑप्शन है, मेंटेन अकाउंट्स और अनेबल बिल वाइज एंट्री, ये दोनों ही आपको क्या करना है, यस करना है। ठीक है। फिर इसको क्या करना है, यस करके कंपनी को एक्सेप्ट करवा देना है। अब यहाँ सबसे पहले बता रहा है कि राम ने बिजनेस स्टार्ट किया है कितने रुपए से, 20,000 रुपए से। तो अब क्या करोगे, आपको क्या करना है, सबसे पहले ये एंट्री पास करनी है। ठीक है ना। तो अब इसमें बहुत सी स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है इसमें करना क्या है, किस वाउचर में जाना है, कौन से अकाउंट्स खोलने हैं, कौन से नहीं खोलने हैं। तो देखो मैंने आपको शुरू में बताया था कि 4 या 5 खाते तो हमें पहले ही खोलने होते हैं, जैसे कैपिटल का हो गया, ड्राइंग का हो गया, सेल्स, परचेज, बैंक, ये 5 खाते आप खोल के रखो। कैश और प्रॉफिट एंड लॉस का जो अकाउंट होता है वो पहले से इसमें खुला हुआ होता है, आपको नहीं खोलना होता। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ये 5 चीजें करके रखते हैं। तो अकाउंट्स खोलने के लिए, लेजर खोलने के लिए मैंने आपको बताया था क्रिएट में जाना है और यहाँ पे लेजर में जाना है। यहाँ आप टाइप करोगे कैपिटल अकाउंट। ठीक है। और कैपिटल का ग्रुप मैंने बताया था आपको कैपिटल ही रहता है। ठीक है। और इसको एक्सेप्ट करवा देंगे, एंटर। दूसरा हमारा जो हो जाएगा ड्रॉइंग्स अकाउंट, ये भी हमारा अंदर कैपिटल में ही जाएगा, इसको भी हमें क्या करना है, सेव करना है। फिर आ जाएगा हमारा सेल्स अकाउंट, सेल्स अंडर सेल्स में जाता है। ठीक है। इसको भी हमें क्या करना है, सेव करवाना है। फिर हम आ जाएंगे परचेज अकाउंट में, परचेज अंडर हमारा परचेज जाएगा। ठीक है। ठीक है। फिर हम ले लेंगे एक बैंक अकाउंट, देख लेते हैं इसमें बैंक अकाउंट कौन सा है। ठीक है। इसमें मेरे ख्याल से बैंक से रिलेटेड कोई अकाउंट खोला हुआ नहीं है। ठीक है। फिर भी अपन बैंक अकाउंट नाम से खोल ही देते हैं। ठीक है ना। इस तरीके से आप ये 5 खाते जो हैं आपके, आप खोल के रख लेना। अब आएंगे हम बैक एस्केप दबा के गेटवे ऑफ टैली पे। यहाँ पे कह रहा है भाई बिजनेस स्टार्ट किया है, तो जाहिर सी बात है पहले तो आपको इसकी एंट्री बना के देखनी है कि भाई क्या एंट्री बनेगी, इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी। तो इसमें क्या हो रहा है ना कि राम जो है ना, उसने राम लिमिटेड से बिजनेस स्टार्ट किया है। यानी कि राम ने अपना पैसा किसको दिया है, राम लिमिटेड को दिया है या राम एंड कंपनी को दिया है। ठीक है ना। तो हमें सोचना किस नजरिए से है, हमें सोचना किस
नजरिए का है, राम की नजरिए से सोचना है कि हमें राम एंड कंपनी के वे में सोचना है। मतलब सोचना किसके लिए है, हम अकाउंटिंग लिख किसके लिए रहे हैं। सवाल ये उठता है कि हम अकाउंटिंग लिख किसके लिए रहे हैं, अकाउंट्स कर किसके लिए रहे हैं। तो हम अकाउंट्स या जो भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करेंगे ना, वो रिकॉर्ड करेंगे राम एंड कंपनी के लिए, ना कि राम के लिए, क्योंकि राम और राम एंड कंपनी दोनों अलग अलग एंटिटी है। तो हमें सोचना है राम एंड कंपनी के नजरिए से कि राम एंड कंपनी में क्या हो रहा है। तो राम एंड कंपनी में क्या हो रहा है, राम जो है वो उसको पैसा दे रहा है एक तरीके से राम एंड कंपनी को। तो इसका मतलब बिजनेस के अंदर पैसा आया, है ना। सिंपल सी बात है कि भी अगर किसी व्यक्ति ने बिजनेस में पैसा लगाया तो बिजनेस में पैसा तो आया, ठीक है ना। तो बिजनेस में पैसा आ रहा है, ठीक है, और कौन लगा रहा है, राम लगा रहा है, यानी कि कौन दे रहा है, राम दे रहा है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है कि हमारे पास तो बिजनेस में क्या आया है, पैसा आया है। तो पैसा कौन सा अकाउंट होता है, कैश होता है हमारा रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट का रूल कहता है कि जो भी वस्तु बिजनेस के अंदर आए उसको डेबिट करना होता है। तो हमारे बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे, ठीक है ना। अब सवाल उठता है कि सर वाउचर कौन सा चूज करें, हम कौन से वाउचर में इसकी एंट्री करें, पेमेंट के में करें, रिसिप्ट में करें, कॉन्ट्रा में करें, किस में करें। तो देखो मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया था कि जब भी बिजनेस में कोई पैसा रिसीव होता है आउटसाइडर से, किसी भी रीजन से हमारे पास पैसा आ रहा है, तो हमें हमेशा रिसिप्ट वाउचर में ही जाना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ रिसिप्ट वाउचर के लिए हम क्या करेंगे, F6 प्रेस करेंगे। और यहाँ पे देखो अब ना तो डेबिट आ रहा है ना क्रेडिट आ रहा है, इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ रहा, इसमें सिर्फ ऊपर अकाउंट्स आ रहा है और नीचे पर्टिकुलर आ रहा है। ये सिंगल एंट्री मोड होता है। सिंगल एंट्री मोड को अगर हमें डबल एंट्री मोड में यानी कि डेबिट और क्रेडिट में अगर यहाँ शो करवाना है, तो हम क्या करेंगे, F12 प्रेस करेंगे। और यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, जनरल डिटेल्स के नीचे यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टेंट ऑफ टू बाय ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, ये नो हो रखा है ना, इसको अपन क्या करेंगे, यस कर देंगे, ठीक है, और कंट्रोल ए दबा के एक्सेप्ट करवा लेंगे, ठीक है ना। तो क्या करना है आपको, F12 में जाना है, ठीक है, और यहाँ पे क्या करना है, यस करना है। दूसरी एक चीज और करनी है आपको, इतना सा करने पे भी नहीं आएगा, फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो एच लिखा हुआ है, चेंज मोड आ रहा है ना, कंट्रोल एच आप जैसे ही दबाओगे तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, डबल एंट्री आ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें डबल एंट्री में जाना है और एंटर प्रेस करना है। अब आगे सारा यहाँ पे क्रेडिट डेबिट लिखा हुआ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पहली एंट्री मैंने आपको बताया था रिसिप्ट वाउचर में क्या होता है ना, क्रेडिट की मांगता है। तो क्रेडिट कौन होता है, देखो अगर अपन बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कैश अकाउंट तो डेबिट होता है और कैपिटल अकाउंट हमारा क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें क्रेडिट साइड में किसको क्रेडिट करना है, कैपिटल अकाउंट को करना है। और कैपिटल हमारी कितने रुपए से हो रही है, 20,000 रुपए से क्रेडिट हो रही है, ठीक है। अब एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ देखो अब हमें यहाँ क्रेडिट नहीं लेना है दोबारा, अब यहाँ हमें डेबिट लेना है, क्योंकि इस एंट्री में एक ही डेबिट है और एक ही क्रेडिट है। तो अब यहाँ क्या करेंगे, हम डी दबा के एंटर प्रेस करेंगे, ठीक है। और ये जो क्रेडिट था वो क्या हो गया, अब डेबिट आ गया, ठीक है। अब यहाँ डेबिट किसको करना है, कैश अकाउंट हमारा क्या हो रहा था, डेबिट हो रहा था और कैपिटल क्रेडिट हो रहा था, तो कैपिटल तो डाल दिया। अब यहाँ क्या लेंगे, हम कैश अकाउंट लेंगे यहाँ से और एंटर प्रेस करेंगे और 20,000 रुपये डाल देंगे। तो देखो कैश अकाउंट हमारा क्या हो गया, डेबिट हो गया, और कैपिटल अकाउंट हमारा क्रेडिट हो गया। तो इस तरीके से हमें क्या करनी है, एंट्री पास करनी है। जो भी आप जर्नल एंट्री करते हो पहले उसको बना लो, उसके बाद आप डेबिट क्रेडिट कर लो। तो इन चीजों को करने के लिए क्या है ना, आपका पहले बिजनेस अकाउंटिंग के जो रूल्स हैं, कॉन्सेप्ट है, टर्मिनोलॉजी हैं, वो आपके क्लियर होने चाहिए कि भाई कौन सा पर्सनल अकाउंट है, उसके क्या रूल हैं, नॉमिनल के क्या रूल हैं और रियल के क्या रूल हैं। उसके बाद ही आप ये सब एंट्रियां आप कंप्यूटराइज कर पाओगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे, गलत एंट्री कर दोगे। बहुत से स्टूडेंट्स क्या होते हैं ना, कैश को यहाँ पे क्रेडिट कर देते हैं और कैपिटल को डेबिट कर देते हैं। इसमें क्या होता है ना, रिसिप्ट वाउचर में बताया कैश तो कभी क्रेडिट होता ही नहीं है। तो वो पहली बात तो ये वाउचर आपको एक्सेप्ट करने ही नहीं देगा, वाउचर को वो पहले ही बता देगा कैश और बैंक अकाउंट नॉट डेबिटेड, ठीक है ना, डेबिट नहीं हो रहा है, आपको डेबिट ही करना है ये कह रहा है, ठीक है ना। तो उस तरीके से आपको वो बता देगा एरर वगैरह। तो ये होगी हमारी फर्स्ट एंट्री, इसको अपन क्या करेंगे, एंटर मार के एक्सेप्ट करवा देंगे। नेक्स्ट हमारी एंट्री क्या है, नगद माल खरीदा। अब खरीदा है तो जाहिर सी बात है खरीदने की एंट्री हम परचेज वाउचर में जाएंगे। तो हम F9 प्रेस करेंगे और डेट कौन सी है हमारी, 3 अप्रैल दे रही है कि ना। तो F2 दबा के हम क्या करेंगे, थ्री थ्री डाल देंगे और एंटर प्रेस करेंगे। और यहाँ पे मांग रहा है सप्लायर इनवॉइस नंबर, तो सप्लायर इनवॉइस नंबर अपन कुछ भी डाल देते हैं एक बार, ठीक है। और पार्टी अकाउंट नेम में हमें क्या करना है, नगद खरीदा है तो यहाँ क्या करेंगे, कैश ले लेंगे, ठीक है। इसको यहाँ पे एक्सेप्ट करवा देंगे, एंटर एंटर मार के। अब यहाँ क्या करना है, पर्टिकुलर में हमें डालना है परचेज अकाउंट, जो हमने लेजर बनाया था परचेज का, ठीक है ना। यहाँ पे हमेशा परचेज ही लेना है, क्योंकि परचेज वाउचर में तो परचेज ही यूज होगा ना, सेल थोड़ी यूज होगा। और यहाँ पे कितने की परचेजिंग है भाई, 6,000 की परचेजिंग है, तो यहाँ 6,000 डाल देंगे और एक्सेप्ट करवा देंगे इस वाउचर को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि 5 अप्रैल की एंट्री है, श्याम चंद से हमने क्या करा, उधार में माल खरीदा है। तो अब ये क्या है ना, उधार खरीदे तो पार्टी का खाता खोलना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम डेट चेंज करेंगे, 5 तारीख डालेंगे,
फिर यहाँ हम कुछ भी बिल नंबर डाल देंगे और यहाँ एल्ट सी करके यहाँ क्रिएट में आके हम पार्टी का श्याम एंड सन्स के नाम से क्या कर देंगे, हम सन्ड्री क्रेडिटर में खाता खोल देंगे, क्योंकि जिससे हम माल खरीदते हैं वो हमारा क्या होता है, सन्ड्री क्रेडिटर होता है। ठीक है ना। और अब यहाँ पे क्या करेंगे, पर्टिकुलर में हम परचेज ले लेंगे और परचेजिंग कितनी की हमारी 4,000 रुपए की है। ठीक है। अब जैसे ही हम यहाँ नीचे आएंगे ना और एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखो क्या रहा है, बिल वाइज डिटेल फॉर श्याम एंड सन्स अकाउंट। मतलब कि जब अपने खाता खोलते वक्त बिल वाइज एंट्री को यस किया था ना, मेंटेन बिल बाय बिल, उसमें क्या था ना, ये ऑप्शन करने का फायदा ये होता है कि जैसे जैसे उसका बिल आता रहेगा वैसे वैसे हम न्यू रेफरेंस लेते हुए हम क्या करेंगे, उसके बिल को क्रिएट करेंगे। ठीक है ना। तो हमेशा हमें यहाँ पे क्या करना है, न्यू रेफरेंस ही लेना होता है जब भी हम नगद में उधार में माल खरीदें या उधार में माल बेचें, ये हमेशा न्यू रेफरेंस में ही लिया जाता है। क्योंकि हमेशा बिल क्या आता है ना, नया आता है पार्टी की तरफ से, यहाँ कस्टमर को जब भी हम बिल देते हैं तो नया देते हैं। तो हमेशा यहाँ हमेशा क्या लेना है, हमें न्यू रेफरेंस ही लेना है। ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारी एंट्री क्या है, नगद माल बेचा 7 तारीख को। तो हम क्या करेंगे, सेल्स वाउचर में जाएंगे, F8 प्रेस करेंगे और F2 दबा के डेट चेंज करके 7 तारीख यहाँ डाल देंगे। अब नगद माल बेचा है तो यहाँ क्या करेंगे, कैश ले लेंगे और यहाँ ले लेंगे सेल्स अकाउंट। और सेल्स कितने की है, 2,000 रुपए की, तो यहाँ 2,000 रुपए डाल के हम एंटर प्रेस करेंगे। ये ध्यान रखना, कैश अकाउंट में कभी भी न्यू रेफरेंस नहीं मांगेगा, ये सिर्फ उधारी के चीज़ों पे ही क्या होता है ना, न्यू रेफरेंस वगैरह हमारा आता है, अगेंस्ट रेफरेंस वगैरह। ठीक है ना। तो इसको एंटर मार के एक्सेप्ट करवा लेंगे। फिर नेक्स्ट एंट्री है कि भाई 10 अप्रैल को हमने विनायक जनरल स्टोर को उधार में माल बेचा, अब ये उधार माल हो गया। तो F2 दबा के पहले डेट चेंज करेंगे और यहाँ क्रिएट कर लेंगे, कौन है भाई, विनायक जनरल स्टोर अकाउंट। और ये हमारा कस्टमर है तो इसको डालेंगे हम सन्ड्री डेटर में, ग्राहक हमेशा डेटर में जाता है। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यस रखेंगे, इसको नो मत रखना। ठीक है। कंट्रोल ए दबा के स्क्रीन एक्सेप्ट करवाएंगे और यहाँ डाल देंगे सेल्स। ठीक है। और कितने का है भाई, 6,000 का है तो 6,000 डालेंगे। अब यहाँ पे क्या है ना, उधार के माल खरीदने बेचने पर न्यू रेफरेंस आता है। जैसे आप यहाँ नीचे आके एक बार और जब एंटर मारोगे तो ये दोबारा एंट्री आ जाएगी, देखो न्यू रेफरेंस। ये चाहे परचेज हो चाहे सेल हो उधार की, हमेशा हमेशा यहाँ पे क्या लेना है, न्यू रेफरेंस ही लेना है। क्योंकि हमारा 2 नंबर बिल चल रहा है, पहला जो हमारा बिल था वो कैश सेल का था, ये हमारा उधार सेल का है, तो यहाँ पे 2 ऑटोमेटिक जनरेट होता रहेगा ये। ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है हमारी कि भाई श्याम एंड सन्स को नगद भुगतान किया। तो हमने क्या करा था, श्याम एंड सन्स से माल खरीदा था 4,000 का, हमने उसको 2,000 रुपये दे दिए, कितनी तारीख को, 12 तारीख को। तो हमें क्या करना है, पेमेंट वाउचर में जाना है, F2 दबा के डेट चेंज करनी है और श्याम एंड सन्स को यहाँ से सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे देखो ये बता देगा कि श्याम एंड सन्स हमसे कितने मांगता है, 4,000 रुपये। क्रेडिट साइड में आ रहा है, क्रेडिट साइड में इसलिए आ रहा है कि जो भी पार्टी हमसे पैसा मांगती होगी ना, तो उसका जो बैलेंस होगा वो क्रेडिट साइड में आएगा, मतलब ये हमारी लाइबिलिटी है। और लाइबिलिटी का जो बैलेंस होता है वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, क्रेडिट साइड में ही होता है। ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है, पेमेंट वाउचर में आके श्याम एंड सन्स को डेबिट करना है, कितने रुपए से, 2,000 रुपए से। क्योंकि प्राप्त करने वाला डेबिट होता है ना, अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट के रूल के अकाउंटिंग, जो भी व्यक्ति या फर्म प्राप्त करे उसको डेबिट करना है। तो ये प्राप्त कर रही है हमसे 2,000 रुपए, तो हमने क्या करा, 2,000 रुपए डेबिट साइड में डाल दिया। अब ये पूछ रहा है कि भाई बताओ एडजस्ट कैसे करोगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जब भी हम किसी से पैसा रिसीव करेंगे या जब भी किसी को हम पेमेंट करेंगे, तो यहाँ हमेशा हमें अगेंस्ट रेफरेंस ही लेना है। क्योंकि जो पिछला बिल था उसके बदले में हमें क्या करना है, उसको पेमेंट करना है और वो उस बिल में से ये पैसा जो भी हमारा क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे शो कर देगा कि पेंडिंग बिल्स आपके कितने हैं। तो हमने जब श्याम एंड सन से माल खरीदा था तो 111 नंबर बिल से हमने 5 तारीख को माल खरीदा था 4,000 का। तो क्या आप ये 2,000 रुपए इसी बिल में एडजस्ट करना चाहते हो, इसी बिल में से लेस करना चाहते हो। तो अभी फिलहाल एक ही बिल है तो हम क्या करेंगे, इसी बिल में से हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। अब उसको पेमेंट कैसे कर रहे हैं, नगद कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्रेडिट किसको करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे हम कैश को। ठीक है ना। इस तरीके से हम इसको एक्सेप्ट करवा लेंगे। अब नेक्स्ट हमारी एंट्री क्या है, विनायक जनरल स्टोर से नगद राशि प्राप्त हुई। भाई हमने विनायक को 6,000 का माल बेचा था, अब 4,000 वो हमें क्या है, देने आ गया, कितनी तारीख को, 17 तारीख को। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, वो वाउचर चूज करना है जिसमें एंट्री करनी है। तो मैंने बताया था जब भी बिजनेस में पैसा प्राप्त हो तो हमें रिसिप्ट वाउचर में जाना है। तो F6 प्रेस करेंगे और F2 दबा के हम क्या करेंगे, डेट डाल देंगे 17 तारीख। ठीक है। और पैसा आ किससे रहा है, विनायक से। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ से विनायक सेलेक्ट करेंगे और कितने रुपए आ रहे हैं, 4,000, तो 4,000 रुपए डालेंगे। अब यहाँ पे भी वो अगेंस्ट रेफरेंस मांग रहा है, बताओ भी ये जो 4,000 रुपए है आपको कौन से बिल में से एडजस्ट करना है।
तो मैंने कहा कि भाई बताओ कौन कौन से बिल पेंडिंग है, तो ये बता रहा है 2 नंबर बिल से हमने इसको माल बेचा था 10 तारीख को 6,000 रुपए का, तो क्या तुम्हें ये 4,000 रुपए इसी 6,000 रुपए में एडजस्ट करने हैं, इसी बिल में एडजस्ट करने हैं? मैंने कहा यस, एंटर प्रेस करके। तो ये जो बिल है हमारा 2 नंबर, उसमें अब क्या है ना 2,000 रुपए का बैलेंस अभी भी शो कर रहा है, मतलब ये बिल जो पेंडिंग था 2 नंबर का वो भी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, अभी भी ये 2 नंबर बिल शो कर रहा है। अगली बार जब हम इसको पेमेंट करेंगे तो 2 नंबर बिल दोबारा शो करेगा और उसमें 2,000 रुपये और बताएगा कि इस नंबर बिल से 2,000 रुपये अभी भी पेंडिंग है, और हम क्या करेंगे कैश ले लेंगे क्योंकि कैश हमने रिसीव किया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि मजदूरी का भुगतान किया, तो भुगतान किया है मजदूरी का, तो इसकी एंट्री भी हमें पेमेंट वाउचर में करनी है, और तारीख बता रहा है यहाँ पे कितना 23 तारीख, तो F2 दबा के 23 तारीख डालेंगे, और मजदूरी का अकाउंट हमें खोलना पड़ेगा क्योंकि खोला हुआ नहीं है, तो क्रिएट में आके मैं डाल दूंगा वेजेस एक्सपेंसेस अकाउंट, और इसको डाल दूंगा मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। ठीक है, कितने है भाई 100 रुपए, और पेमेंट हो रही है हमारी कैश, क्योंकि ऐसा कुछ मेंशन है ही नहीं कि भाई नगद किया या उधार किया, तो यहाँ पे हम बाय डिफॉल्ट इसको नगद ही मान के चलेंगे। ठीक है ना, बैंक से किया होता तो लिखा हुआ होता बैंक से किया, ऑनलाइन किया, बट यहाँ कुछ नहीं लिखा तो हम कैश मान के चलेंगे बाय डिफॉल्ट, तो इसको एंटर कर देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट एंट्री है कि भाई श्याम फर्नीचर से उधार फर्नीचर खरीदा 25 तारीख को 400 रुपए का, तो अब खरीदा है तो हम जाएंगे परचेज वाउचर में और 25 तारीख डालेंगे, यहाँ पे कोई भी बिल नंबर डाल दिया, और श्याम फर्नीचर का अकाउंट खोलेंगे अंडर सन्ड्री क्रेडिटर। ठीक है, और अब हमें क्या करना है, फर्नीचर का खाता खोलना है। तुम यहाँ पे क्या करना है ना, परचेज मत कर देना। बहुत सी स्टूडेंट क्या होते हैं ना, ये परचेज कर देते हैं और बाद में क्या है ना, ये 400 रुपया है ये गुड्स में दिखाने लग जाता है स्टॉक में, और हमारा फिक्स एसेट में शो नहीं होता। तो हमें ऐसा नहीं करना, हमें क्या करना है, यहाँ पे परचेज की जगह एक नया अकाउंट खोलना है। किसका? ऑफिस फर्नीचर, क्या लिखा हुआ है, फर्नीचर खरीदा है, तो फर्नीचर का खाता खोल लेंगे अंडर फिक्स एसेट में। ठीक है ना, जो भी हमारे बिजनेस यूज के लिए हम लाए हैं उसको फिक्स एसेट में डालेंगे। और तो ये फर्नीचर आ गया, यहाँ पे हमने अमाउंट भी डाल दिया 400 रुपए, इसको न्यू रेफरेंस लेते हुए हमें क्या करना है, एक्सेप्ट करवा लेना है। ठीक है ना, नेक्स्ट है ब्याज का भुगतान किया 28 तारीख को, ब्याज था किसी को पैसा देना था ब्याज का, हमने दे दिया 28 तारीख को 200 रुपए दिए, तो F2 दबाओ 28 तारीख डालो, पेमेंट वाउचर में आओ और ब्याज का खाता खोलो, इंटरेस्ट पेड अकाउंट। जो अकाउंट आपने नहीं खोलने ना वो खोलना है फिर बाद में, ऐसे नहीं कि सारे अकाउंट पहले ही खोल के रखने हैं। 200 रुपए और कैश, ये भी हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई। लास्ट एंट्री है हमारी सैलरी का भुगतान किया। मान लो कि हमारी दुकान पे कोई कर्मचारी काम करता है और पूरा अप्रैल उसने हमारे बिजनेस में काम किया है, उसको पैसा देने की जब बारी आई तो हमने क्या करा, 31 तारीख को उसको 200 रुपए दे दिए। तो हम क्या करेंगे, F2 दबाएंगे, 31 तारीख डालेंगे, बट इस महीने में 31 तारीख होती नहीं है तो हम 30 ले लेंगे, इसमें रॉन्ग लिखा गया है। ठीक है ना, 30 तारीख ली, F2 में गए 30 तारीख लेके, और पेमेंट वाउचर में आना है, अकाउंट क्रिएट करना है सैलरी एक्सपेंसेस अकाउंट। ठीक है ना, और इसको डाल देंगे अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही। ठीक है, और इसको एक्सेप्ट करवाएंगे। कितने रुपए दे रहे हैं भाई सैलरी के, 200 रुपए दे रहे हैं, ये हो जाएगा डेबिट और कैश हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, तो अब हमारे पास कैश कितना पड़ा है, देखो 17,500 पड़ा है बिजनेस में। ठीक है, कैसे हम क्या कर सकते हैं, एंट्रियां वगैरह कर सकते हैं, वन बाय वन अपन को एंट्रियां सोल्व करनी होती है। अगर आपको कोई भी एंट्री करनी है तो सबसे पहले उसकी जर्नल एंट्री कॉपी में बना लो, किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है। सारा क्लियर होने के बाद ही आप क्या करोगे, टैली में आओगे और वन बाय वन उन एंट्रियों को करोगे, वन बाय वन अकाउंट खोलोगे। सबसे पहले आप डेट चेक करोगे, फिर चेक करोगे कि भी आपको ये एंट्री कौन से वाउचर में पास करनी जरूरी है। उसके बाद आप क्या करोगे कि भाई किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है वो देखो। ठीक है ना, फिर पार्टी का अकाउंट पार्टी का नेम डालो, फिर उसको अमाउंट डाल के हमें एक्सेप्ट करवाना है। ऐसे नहीं है कि सीधा बस एंट्रियां करने लग जाओ, डेट आप देखते ही नहीं हो। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं डेट देखते ही नहीं, डेट 1 अप्रैल है तो वही पूरे महीने 1 अप्रैल ही चल रही होती है। वो सब नहीं करना, सबसे पहले जो काम होता है एंट्री करने में वो होता है आपका डेट चेंज करना, डेट देखना, उसके बाद का आगे सारा प्रोसीजर होता है। ठीक है ना, अब फिर क्या है नेक्स्ट, अगर आपको देखना हो कि बैलेंस शीट वगैरह कैसी है क्या कुछ है, उसके लिए आप क्या करोगे, बैलेंस शीट में आओगे और एल्ट के साथ F1 करके इसको डिटेल में देखोगे तो बता रहा है कि भी कैपिटल हमारी ये तो 20,000 रुपए है, यानी ये लाइबिलिटी साइड है, ये हमारा एसेट साइड है। तो लाइबिलिटी साइड में हमारा कैपिटल शो कर रहा है और सन्ड्री क्रेडिटर शो कर रहे हैं 2,400 रुपए। कौन कौन से हैं भाई, श्याम एंड सन्स को देने 2,000 और श्याम फर्नीचर को देने 400 रुपए। ऐसे ही देख लो एसेट साइड में हमारा बता रहा है कि फर्नीचर 400 रुपए का पड़ा है हमारे बिजनेस में, सन्ड्री डेटर जिनसे हमें पैसा लेना है वो विनायक जनरल स्टोर, और कैश हमारा पड़ा है 17,500 का। ठीक है, और
जो हमारा करंट पीरियड हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में आ रहा है, मतलब अभी हमारे बिजनेस को क्या हो रहा है, देखा जाए तो एक तरीके से हमारे बिजनेस को लॉस हो रहा है, ठीक है ना। तो ये देखो नेट लॉस कितना 2500 क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी हमारे पास माल पड़ा है, ठीक है ना, इसलिए अभी नेट नेट लॉस दिखा रहा है और पैसा भी आना बाकी है लोगों से, धीरे धीरे ये प्रॉफिट में भी आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या करनी होती है ना, एंट्रियां पास करनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए एक और इस तरीके का वीडियो लेके आऊंगा जिसमें बहुत सारी एंट्रियां होंगी, कुछ डिफिकल्ट होंगी, ठीक है ना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करके बताएं, कमेंट करके बताएं, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।